अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रो लेवल ट्रेडिंग पाकिस्तान ऑफिशियल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मनी मैनेजमेंट के बारे में। जिस तरीके से ट्रेडिंग में स्ट्रेटजीज़ को समझना, मार्केट की प्राइस एक्शन को समझना ये इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से अगर आप कोटेक्स पे या किसी भी बाइनरी ब्रोकर पे ट्रेड करते हैं तो आपके लिए मनी मैनेजमेंट को समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मनी मैनेजमेंट पे नहीं समझते तो एक ना एक दिन आप लॉस करेंगे, और ऐसा लॉस करेंगे कि फिर आपके जो ट्रेडिंग का जो फ़ायदा है वो नहीं रहेगा आपको। उल्टा आप अपना कैपिटल जो है वो भी लॉस कर देंगे। तो शुरू करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर आपके पास $100 हैं तो उससे आपने किस तरीके से मनी मैनेजमेंट करनी है, और आपने अपना डेली प्रॉफिट टारगेट कितना रखना है, और आपने अपना जो है स्टॉप लॉस कितना रखना है। तो चलते हैं। ये देखिए, फ़र्ज़ करें आपका, ये मैंने आपको एक चार्ट दिया हुआ है, अगर आप इसको देख लें। ओपनिंग बैलेंस आपने यहाँ पे जितना भी आपका है आप डाल दें। आपका अगर 100 है आप 100 डालें, और उस हिसाब से आप, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, आपका 100 नहीं है, आपका $30 है, तो ये देखिए आपका जो चार्ट है वो चेंज हो गया। अब फॉर एग्जांपल आपका $30 का आपका कैपिटल है, और आपका जो परसेंटेज है जिस पे आपने प्रॉफिट करना है, आपने कभी भी कोटेक्स में 5% से ज़्यादा जो है प्रॉफिट की तरफ नहीं जाना। क्योंकि अगर आप ज़्यादा लालच करेंगे तो फिर आपको लॉस देखने को मिल सकता है। अब मान के चलिए आपके पास $30 है, और आपने 5% का जो प्रॉफिट है वो अपने दिमाग में रखा हुआ है। आपका डेली टारगेट कितना है? $2। ठीक है। अब डेली, अब ये चार्ट आपको बताएगा कि अगले दिन आपका स्टार्टिंग बैलेंस $32 है, और आपने अगेन $2 करना है। सही है। इस तरह जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे, जब आपका बैलेंस 51% पे पहुंच जाएगा, फिर आपने डेली $3 का जो है प्रॉफिट बनाना है। इस हिसाब से आप पूरे मंथ का हिसाब लगा सकते हैं कि अगर आप इस शीट को फॉलो करते हैं सिर्फ 5%, और ये बहुत कम अमाउंट यहाँ पे लिखी हुई है, मतलब ये $30 पे $2 करना तो कोई इशू नहीं है ना। आपने सिर्फ कंसिस्टेंटली जो है इस चीज़ को लेके चलना है, मार्केट में आपने लालच नहीं करनी। तो देखिए 30 डेज के बाद आपका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा $129। इसका क्या मतलब है कि करीब करीब आपको पाकिस्तानी $30,000 प्रॉफिट आपका जो है बन जाएगा। सिर्फ आपका जो कैपिटल है वो $30 है, मतलब पाकिस्तानी $10,000। टारगेट आपका कितना है? इंतहाई कम। सही है। अब अगर आप इस शीट को यूज़ करते हैं, मैं आपके साथ ये शीट शेयर कर दूंगा। अगर आपका बैलेंस $50 है तो आपने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में लिखना है $50। अच्छा, अब ये आपको आपका डेली टारगेट बता देगा कि आपने डेली कितने डॉलर की ट्रेड करनी है, कितना प्रॉफिट बनाना है। अब $3 का प्रॉफिट है तो $50 अगर आपका कैपिटल है, और आप उस पर $3 का प्रॉफिट करते हो, तो बिलीव मी आप बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब आपके पास लॉस का जो मार्जिन होगा वो बहुत ही कम होगा। इसके साथ साथ एक और बात, अगर आपका प्रॉफिट टारगेट 5% है, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैं 50 पे $3 कमा रहा हूँ, तो आपका लॉस जो होगा, स्टॉप लॉस जो होगा वो कितना होना चाहिए? तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका डेली प्रॉफिट टारगेट $3 है, तो आपका लॉस टारगेट जो होगा वो $6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसमें आपने अपना बैलेंस डालना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे, मेरे पास $100 का कैपिटल अमाउंट है मेरे पास डे वन पे, तो ये मुझे बता देगा कि 5% के हिसाब से मैंने डेली की जो टारगेट है वो $5 होगा। फिर आपका पूरा मंथ मंथ का हिसाब आपको बता देगा कि आपका बैलेंस कितना होगा स्टार्टिंग, और आपने उस पर प्रॉफिट कितना करना है। आप देखिए $218 पे सिर्फ $11 का प्रॉफिट बता रहे हैं आपको, और $431 पे $22 का। इसका मतलब है कि अगर आप इस चीज़ को प्रॉपर फॉलो कर लेते हो ना, तो $100 से महीने के एंड में आप $431 पे आ जाओगे, मतलब करीब करीब पाकिस्तानी 1,10,000 आपको प्रॉफिट हो जाएगा, बिल्कुल लो रिस्क पे। मतलब अगर आप गैम्बलिंग करते हो ना, तो आप एक दिन में, आपके पास 50 का कैपिटल है, आप 150 कर लोगे, लेकिन अगले दिन ऐसा होगा 150 से आप जीरो पे आ जाओगे। तो मतलब नेट में आपको कोई फायदा नहीं बचा। तो ये तरीका जो है ये बेस्ट है। इसी हिसाब से अगर मान के चलें $1,000 का बैलेंस है किसी के पास, आप इस एक्सेल शीट को ऐसे ही एडिट करें जैसे मैं कर रहा हूँ। 1,000 का जो आपने कैपिटल डाला, पहले दिन आपके पास 1,000 का बैलेंस है, एंटर करें। ये देखिए, अब 1,000 का 5% $50 बनता है। उस हिसाब से ये डेली आपके ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से 5% का हिसाब लगा के आपको टारगेट बता देता है कि आपका जो डेली टारगेट है वो कितना होना चाहिए। सही है, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। अच्छा, और ये विन परसेंटेज, इसको भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, ठीक है। ओके,
तो देखिए $1000 का अगर आपका कैपिटल है तो महीने के एंड में आपके पास $4312 जो होंगे वो होंगे। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहूँ तो अगर आपके पास $25 है तो महीने के एंड में आपके पास $100 होगा। अगर आपके पास 1000 है आपके पास 4000 प्लस होंगे। अगर आपके पास 100 है महीने के एंड में आपके पास 400 प्लस होंगे। इसका मतलब है कि 300 टाइम्स जो है इस 5% के फार्मूले के साथ आपका जो अकाउंट है वो ग्रो करेगा, बिल्कुल लो रिस्क पे ग्रो करेगा। तो अगर आपका जितना भी बैलेंस है यहाँ पे आप डालते जाएं। $20 अगर आप आपके पास है वो डालें आप। तो ये देखिए $20 से अगर आप डेली टारगेट अब कितना है $1। लेकिन नहीं, हम लोग क्या करते हैं, $20 हमारे पास बैलेंस है, हम करेंगे 20 का मैं आज 100 कर लूँ। तो 20 का 100 तो नहीं हो सकता ना। आप मान लें 20 का आपने 100 कर लिया, फिर भी अगले दिन ऐसा हो सकता है आपको अब आदत लग गई है कि आपने ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट लगानी है। मार्केट आपको डेली प्रॉफिट नहीं देता, एक ना एक दिन ऐसा होता है जो आपका बुरा दिन होता है, उस पर आप लॉस करते हो। तो उस दिन क्या हो जाएगा, आपके 20 चले जाएंगे, फिर आपके पास आगे करने को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो ये देखिए $20 से आपने शुरू किया, महीने के एंड में आपके पास $86 होंगे। मतलब कि 300 टाइम्स आपका अकाउंट जो है बिल्कुल लो रिस्क पे $1 $2 ये तो आप कर सकते हैं इतने बैलेंस पे। अब 71 पे वो आपको 6 बता रहे हैं कि आपने $4 का प्रॉफिट करना है। आपके पास 71 हो, आप लोग उस पर 20 30 की ट्रेड ले लेते हैं तो फिर वो आपके लिए मसला हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से अपना ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है कि आपके पास इनिशियली कोटेक्स में कितने पैसे हैं, वो आपने पुट करके किस तरीके से अपना डे टारगेट बताना सेट करना है कि आपने आज कितना प्रॉफिट बनाना है, और उस हिसाब से आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है। जो मैंने आपको बता दिया कि 10% से ज़्यादा आपने स्टॉप लॉस नहीं रखना। मान के चलिए आपके पास 20 का बैलेंस है और आपकी जो आपने परसेंटेज रखी हुई है 5% में दिन का कमाऊंगा। डे टारगेट कितना था आपका $1, तो स्टॉप लॉस कितना हो गया आपका 10%। 10% मतलब $2। जब आपको $2 का लॉस हो जाए, आप मार्केट से निकल जाए, उस दिन आपने मजीद ट्रेड नहीं करना। इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आप इंशाल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट 200 से 300 टाइम्स जो है आपका अकाउंट ग्रो करेगा। अच्छा, अब चलते हैं कि ये आपने ये टारगेट आपने कैसे अचीव करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास $100 का बैलेंस है और आपने डेली टारगेट आपको कितना है, $5 का आपका टारगेट है। तो ये अब आपको बताएगा कि आपने किस तरीके से ये जो अपना वो है मैनेज करना है। अब डे 1 की बात करते हैं, 100 का बैलेंस है मेरे पास, डे टारगेट मेरा है $5। तो पर ट्रेड में कितनी अमाउंट लगाऊंगा, पर ट्रेड में लगाऊंगा $1। अब देखिए 100 का जो है मेरे पास वो है कैपिटल है। लेकिन मुझे क्या कह रहे, सॉफ्टवेयर मुझे कह रहे हैं कि भाई अगर आपका प्रॉफिट रेट 80% है, ये प्रॉफिट रेट आपका कोटेक्स में जो उसकी वो होती है परसेंटेज होती है, किसी का 90% होता है, किसी का 87, किसी का 83। हम मैंने इसको जब डिज़ाइन किया इस शीट को, मैंने बिल्कुल लो प्रॉफिट रेट जो है उसको सेलेक्ट किया, 80% में इसको मैंने बनाया है। तो मतलब आपको फिर हिसाब किताब में मसला नहीं होगा, आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा बट कम नहीं होगा। अमाउंट पर ट्रेड आपको बता रहे $1। अब कह रहे हैं कि डे 1 है आपका, आपने 100 का रिचार्ज किया है और आपको आज $5 का प्रॉफिट बनाना है। तो आपने पर ट्रेड कितनी अमाउंट लगानी है, $1। $1 से आपने शुरू करना है। अच्छा, अब कहते हैं कि आपको कितनी ट्रेड्स विन करनी है कि आप ये $5 का टारगेट अचीव कर लो। तो अगर 80% मार्केट का प्रॉफिट रेट है तो आपको 6 ट्रेड विन करनी है, 6 ट्रेड, जिसके बाद आपका $5 का टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर आप बाकी 30 दिनों का भी देखें तो आपको सिर्फ 6 ट्रेड्स लेनी है, और ये आपको आगे आगे अमाउंट पर ट्रेड बता रहे हैं। पहले 10 दिन आपने सिर्फ $1 यूज़ करना है, फिर उसके बाद अगले 10 दिन आपने $2 यूज़ करना है, उसके बाद आपने $3 और $4 पर ट्रेड यूज़ करना है। अच्छा, अब एक और बात कि मान लीजिए आप कहते हैं कि आपने जो है 6 ट्रेड विन करनी है, $1 का कैपिटल आपने लगाना है, बट अब ये आपने कैसे करना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका लॉस हो जाए, मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि आपका 6 की 6 ट्रेड विन हो जाए और आपको 5 का प्रॉफिट हो और आप मार्केट से हंसी खुशी निकल लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। मान के चलिए आपके पास 100 का कैपिटल है, आपने पहली ट्रेड लगाई $1 की, ठीक है। उसके बाद वो लॉस हुई, उसके बाद आपने क्या लगाना है, नेक्स्ट ट्रेड आपने लगानी है $2 की। ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए $2 भी आपका लॉस हो गया। अब आपने कितने की ट्रेड लगानी है, अगेन आपने $2 की ट्रेड लगानी है, आपने जस्ट रिकवरी ट्रेड लगानी है, सही है। तो ये हो गया आपके $5। आपका
100 पे आपका जो लॉस बुक जो आप लॉस है, जो स्टॉप लॉस है वो कितना है, वो 10% है, तो मतलब $10। तो मतलब मेरे पास अभी कुछ और ट्रेड करने को है, तो $1, $2, फिर उसके बाद मैंने अगेन एक $2 की लगाई, उसके बाद मैं लगाऊंगा $4। ये ऐसे कर लेते हैं 8, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आप गिन लीजिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऑलमोस्ट $10 का ये पूरा हो गया। $9 आप इसको कर लें, $9 मैंने इसको कर दिया। चले जी, ये वही आपसा आपका, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो ये देखिए आपने 4 ट्रेड्स लिए। मैंने आपको क्या बताया, अगर आपकी बैक टू बैक 2 ट्रेड्स लॉस होती हैं, क्या क्या मैंने आपको, आपका एक सिग्नल उसका MTG, ये देखिए ये आपका पहला सिग्नल हो गया, ठीक है। ये मैं इसको इज इक्वल टू हटा देता हूँ, पता नहीं क्या है एक्सेल वाले, $9 सही है, बल्कि इसको हटा देता हूँ, $9, ठीक है। तो आपने, ये आपका फर्स्ट ट्रेड हो गया, ये उसका हो गया MTG, इसको मैं मार्क कर देता हूँ कि आपको इजी हो। ये देखिए पहला ट्रेड आप खुश थे, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। और उसके बाद आपने MTG लगाया, MTG आप थोड़े खतरे में होते हैं, चलें इसको येलो कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद ये लॉस हो गया, उसके बाद आपने अगेन $2 लगाया, ये भी लॉस हो गया, आपने क्या लगाया, $4 की ट्रेड लगा दी। अगर आपको बैक टू बैक ये 4 लॉस होते हैं तो आपका कितना लॉस हो गया, 2 ट्रेड्स, मतलब कि MTG के साथ आपके 2 ट्रेड अगर लॉस हो गए तो आपको ये नुकसान हो गया $9 का, ये आपका स्टॉप लॉस है। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप इस तरीके से ट्रेड करते हैं तो आपको कैसे नुकसान हो सकता है। मतलब अगर आप महीने में 30 दिन आप ट्रेड करते हैं, आप देखते हैं, अगर आप प्रो लेवल ट्रेडिंग पाकिस्तान के VIP ग्रुप में हैं तो आपको पता होगा कि हमारी किस तरीके की एक्यूरेसी है, और हम महीने में कितने दिन लॉस करते हैं। मुश्किल से एक दिन होगा जिस पे हमारी 1 या 2 ट्रेड लॉस होती हैं, और जिस दिन हमारी 2 ट्रेड लॉस हो जाए हम उसके बाद सेशन क्लोज कर देते हैं। तो बाकी आपको बैक टू बैक 2-2, 3-3 हफ्ते लगातार विनिंग मिलेगी। तो उसमें अगर आप महीने में अगर आप एक दिन लॉस कर लो तो कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने आज नौ $10, मेरा मेरा स्टॉप लॉस जो है $10 हिट हो गया, मैंने मार्केट को कहा गुड बाय, बाय बाय टाटा, मैं और ट्रेड नहीं कर रहा। अगले दिन आप आएंगे, अगले दिन आप फिर $5 बनाएंगे, फिर $6 बनाएंगे, आपके पास पूरा महीना है प्रॉफिट बनाने के लिए। आपके पास ये नहीं है कि आपका कहीं भागी जा रहा है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं भागी जा रही है, कोटेक्स की मार्केट कहीं भागी जा रही है। कोटेक्स यहीं पे आपने क्या करना है, आपने सिर्फ मैनेज करके चलना है। अगर आप इस तरीके से मैनेज करेंगे, बिलीव मी एट द एंड ऑफ द मंथ अगर आपके 100 के 431 ना हुए, फिर आप आगे मुझे बताइए कि सर आपने जो मनी मैनेजमेंट के बारे में बताया था या जिस तरीके से आपने ट्रेड करना है वो बताया था वो गलत था, हमें लॉस हो गया। नहीं, ये जो शीट है ये मैंने बहुत मेहनत की है, इस पे मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। आपने, आपका काम है, आपने इसको समझना है और आपने इसी तरीके से ट्रेड करनी है। अब अगर आपको लगता है कि 100 पे $1 ज़्यादा है तो आप $2 लगा लें, बट ये जो मैंने आपको 4 स्टेप बताए हैं, अगर आपके 2 लगातार MTG के साथ लॉस हो गए, आप समझ जाइए कि मार्केट आज आपके फेवर में नहीं है, आपने मार्केट को क्विट कर देना है। मनी मैनेजमेंट में बेसिकली जो एक इशू आता है हम लोगों को वो ये होता है, क्योंकि चूंकि ट्रेडिंग में जो हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। अब आप पूछेंगे कि इमोशंस किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर आपके ₹10 भी कहीं लगे हो ना तो आपको उसमें आपके इमोशंस जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसके बाद फिर आपका जो है आप एकदम आपका टेम्पर लॉस हो जाता है और आप ऐसा करते हैं कि आप गुस्से में आ जाते हैं, रिवेंज ट्रेड शुरू कर देते हैं। कोटेक्स वाले प्रॉफिट इस तरह करते हैं कि भाई बंदे को गुस्सा दिलाओ, उसका एक विनिंग ट्रेड जो है उसको लॉस में ले जाओ, भाई गुस्सा करेंगे, और अगर उसने $2 लॉस किया अगले पे वो 10 लगाएगा। अब चूंकि वो गुस्से में है, उसका माइंड नहीं काम कर रहा, वो उल्टा सीधा ट्रेड लगाएगा, जस्ट रिवेंज ले रहा है मार्केट से कि यार 2 गए 10 लगाऊंगा, तो वो उस रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में आपका जो है लॉस हो जाएगा। ये मनी मैनेजमेंट की शीट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ट्रेडिंग जो है ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये आपका एक बिजनेस है। आप डेली थोड़ा सा प्रॉफिट बनाएं। अगर आपके पास $100 का बैलेंस है, मान के चलिए $100 पाकिस्तानी 29-30 हज़ार रुपये अगर बनते हैं, आपको डेली $5 का प्रॉफिट होता है, ₹1500 आप जो है ये आपको डे 1 पे प्रॉफिट होगा। उसके बाद फिर आपको ये 3-3 हज़ार का और 45-4500 का प्रॉफिट भी होता रहेगा पूरे महीने का अगर आप हिसाब लगाएं। $100 के ऊपर अगर आपको 1,10,000 रुपये महीने का ईजी बच रहा है, तो आपको क्या ज़रूरत है यार कि आप एक ही दिन कोटेक्स से सारा पैसा निकालने की कोशिश करें और उस चक्कर में अपना लॉस करें। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट किया करें। ट्रेडिंग इज़ नॉट गैम्बलिंग। ट्रेडिंग में आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है। जब आपको गुस्सा आए, रिवेंज ट्रेड का आपका दिल करे कि यार मार्केट ने मुझे एक ट्रेड लॉस करा दी है, अब मैं मार्केट को नहीं छोड़ूंगा, भाई उसी टाइम आपने क्या करना है, अपने कोटेक्स को बंद कर दें।
जाइए बाहर घूमे फिरे, भूल जाइए कि आपने कोटेक्स में कोई इन्वेस्टमेंट की है। बिल्कुल रिलैक्स हो कि अगले दिन पुराना लॉस भूल के दोबारा जो है आपने इसी मनी मैनेजमेंट शीट को फॉलो करना है और आपने इंशाल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना है। तो ये इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को मैं प्रॉपर बता दूं ट्रेडिंग जो है, इसमें मैंने तकरीबन 6 साल इन्वेस्ट किए अपनी ज़िंदगी के। और इन 6 सालों में मैंने यही सीखा है कि भाई अगर आप दुनिया की तमाम स्ट्रेटजी सीख लें, तमाम प्राइस एक्शन सीख लें, जितनी भी कोटेक्स के इंडिकेटर्स हैं उनको समझ लें, आप कोटेक्स के जो है सुपरस्टार बन जाएं, उसके बावजूद अगर आपको इस शीट का नहीं पता, ये मनी मैनेजमेंट अगर आप नहीं कर सकते ना, तो बिलीव मी आप यहाँ से प्रॉफिट नहीं कर सकते। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इसको अपने लैपटॉप्स में या मोबाइल में ओपन कर लें, अपना ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डाल लें, आपको मुकम्मल गाइड आ जाएगी कि आपने कितनी ट्रेड्स लेनी है और डेली का आपका टारगेट क्या है, पूरे महीने का टारगेट, और महीने के एंड में आपके पास कितने पैसे होंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा वीआईपी चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप आइए हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ हम आपको कोटेक्स का साइन अप लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे और इसके अलावा हम आपको जो हमारा वीआईपी चैनल है टेलीग्राम पे, उसका एक्सेस भी दे देंगे। इंशाल्लाह आप हमारे साथ अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे और जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी है इंशाल्लाह आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।